नज़र हमारी बनी हुई है एक और मिड कैप काउंटर पर, सूला विनयार्ड्स। इस पर रखें नज़र। आज फोकस में आ गया सूला विनयार्ड्स, जो सुबह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अब क्या सही है क्या नहीं है, एक बार जरा समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, बहुत सारी खबरें आई हैं महाराष्ट्र वाइन पॉलिसी को लेकर, जरा पहले समझाइए हुआ क्या है ये वाइन पॉलिसी, क्या बदलेगा, क्या सीम रहेगा और कंपनी पर क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल, जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने बताया था कि जो महाराष्ट्र की वाइन पॉलिसी है वहाँ पे वैट में रिफंड मिलने वाला था कंपनीज को। जो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस करते हैं 20% वैट लगता है, उसमें से आपको 16% वापस मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि वैट अगर आपने 100 रुपये पे 20 रुपये दिया था तो आपको 16 रुपये वापस मिल जाएगा। तो 80% रिबेट था। अब उस पर लिमिट लगा दी गई है। अच्छा, वो है 20 करोड़ रुपए की। तो एक यूनिट से अगर आप 20 करोड़ से ज़्यादा का वैट भरते हैं या वो रिबेट अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको 80% से कम जो 20 करोड़ की लिमिट है उतना ही रिबेट मिलेगा। तो जितना भी आपका हो अपर लिमिट रिबेट की 20 करोड़, उससे ज़्यादा आपको, उससे ज़्यादा नहीं आपको, कितनी भी आपकी सेल्स पूरे साल भर में एक यूनिट से। ओके। तो अगर आपके पास 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का 60 करोड़ हो गया, ऐसी लिमिट आई है। तो ये आज की बड़ी खबर है, जहाँ पे सीएलएसए की तरफ से भी एस्टिमेट सामने आए और काफी कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो सीएलएसए का कहना है कि कंपनी की 4 यूनिट है महाराष्ट्र में सूला विनयार्ड की, उसमें से 3 क्वालिफाई कर लेगी और उसके बाद भी 20 करोड़ की लिमिट काफी बड़ी है और FY25 और FY26 में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि जितना रिबेट आना है ये 20 करोड़ का अमाउंट उससे ज्यादा ही है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई मिस आउट करेंगे? मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि FY23 में भी हमने देखा था 36 करोड़ के आसपास एक्साइज ड्यूटी टोटल कंपनी ने दी है। तो 20 करोड़ के अगर एक यूनिट पर है तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट जो पिछले 3 साल का कंपनी ने रिबेट भरा था FY21, 22 और 23 में, वो वैट भरा था, उस पर भी अब कंपनी को रिफंड मिल जाएगा। उसका एस्टिमेट है 140 करोड़ का, जो कंपनी अपने बिजनेस में निवेश करेगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के लिए। तो ये 20 करोड़ की लिमिट जरूर लगाई है, लेकिन फिलहाल जो प्रोडक्शन और जो कंपनी वैट भरती है ये लिमिट उससे ऊपर की ही है, तो इतना इम्पैक्ट कंपनीज पर नहीं देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। तो ये इंटरेस्टिंग खबर नुपुर हमें बता रही है कि इन्हें मिलेगा, रिबेट मिलेगा, पर हर यूनिट पे 20 करोड़ की लिमिट लगा दी गई है। बट उसका फर्क कंपनी को नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्हें रिबेट आ रहा है वो 20 करोड़ से कम है। तो अपसाइड लिमिट होने का फिलहाल अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए नहीं है। जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है तो उसके बाद थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन FY24 में तो एप्लीकेबल नहीं है, इस बार तो एग्जेम्पशन दिया है। तो FY25 और FY26 में ये लिमिट सफिशिएंट है। चलिए, तो फिलहाल ये लिमिट सफिशिएंट है, आगे देखेंगे, बट अगले 2 साल के लिए तो एटलीस्ट कंपनी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप कह रही हैं पिछले 3 साल का भी इन्हें रिबेट आने वाला है। हाँ, 140 करोड़ के अराउंड रिबेट मिल जाएगा, तो वो एक्सपेंशन में यूज करेगी कंपनी। सीधा वन टाइम गेन हो गया कंपनी, बढ़िया है। वो अपने इस्तेमाल में करेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो नेट पॉजिटिव ही है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी खबरें चल रही थी नुपुर की ग्रोसरी स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे, जरा उस पर भी कुछ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नॉर्मली वाइन आपको मिल जाती है, तो उस पर पाबंदी लगाने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं है, ये सोर्स बेस्ड एक खबरें न्यूज रिपोर्ट्स में आप देख पा रहे हैं। तो वैसे भी वो जो सेगमेंट है डिपार्टमेंटल का स्टोर्स में जो वाइन मिलती है वो बहुत ही छोटा है, तो अगर उस पर बैन लगता भी है तो कोई मतलब नेग्लिजिबल इम्पैक्ट कह सकते हैं कि वाइन सूला विनयार्ड्स पे आते हुए दिखेगा। चलिए, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इस खबर का, अगर ये सच है। वैसे हमें मालूम नहीं कि ये इस खबर में कितना सच है। एक बार चार्ट पर जरूर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, सूला विनयार्ड्स एक बार जरा इस पर देखें। सुबह नेगेटिव खुला था पर वहां से अच्छी रिकवरी इसमें दिखी है। सूला विनयार्ड्स सर, देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, एक अच्छा करेक्शन भी आ चुका है। अभी जो रिसेंट इसमें एक फ्लेयर अप देखने को मिला था, स्टॉक बिल्कुल 680-90 हो गया था, वहां से करेक्ट होकर अब एक बहुत ही क्लियर सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो मुझे इन स्तरों पर 550 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट नजर आता है, वहीं पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में जो थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्टिमम एंट्री पॉइंट है ये। 550 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए भी ये स्तर उपयुक्त है।